हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो से बेटा जी हम क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए न्यू सेशन 2026-27 के लिए NCERT के मैथ्स का सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो बच्चे अभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि सॉल्यूशन ऑलरेडी सभी चैप्टर्स का अपलोड है, सुपर फास्ट रिवीजन वीडियोस भी हैं, सैंपल पेपर्स भी, सब कुछ है। ये हम अपने नए बच्चों के लिए कर रहे हैं जो कि अभी 11th का एग्जाम दे चुके हैं। चैप्टर 1 का नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस, जो कि क्लास 11th में था चैप्टर नंबर 2। क्लास 11th का पहला चैप्टर था हमारा सेट्स, उसकी भी हमें यहाँ थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी। और रिलेशंस एंड फंक्शंस से अब हम स्टार्ट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसका थोड़ा सा मैं इसके बारे में अगर आपको बताऊं तो इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क, जिनमें एक क्वेश्चन असर्शन रीजन का लगभग पूछा जाता है, एक क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का, और एक क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है 3 मार्क्स का विद इंटरनल चॉइस। इसके अंदर यहाँ पर जो चॉइस होती है वो चैप्टर 2 में से भी आ जाती है, और यहाँ भी। कहने का मतलब क्या है कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन चैप्टर 1 में से आएगा, एक चैप्टर 2 में से। 3 नंबर का एक क्वेश्चन चैप्टर 1 में से आएगा, एक चैप्टर 2 में से। ठीक है। और 2 नंबर के ये कंफर्म यहाँ से आएंगे, तो ये पूरे का पूरा जो चैप्टर है हमारा वो 7 मार्क्स का चैप्टर हमारा तैयार होता है। ठीक है। सेकंड में से भी 2 या 3 क्वेश्चन एक एक नंबर के आते, तो दोनों मिलाकर 10 से 12 नंबर हमें देके जाए। तो रिलेशंस से मैं स्टार्ट करूंगी। रिलेशंस से पहले हमें जरूरत होती है सेट्स की। तो रिलेशन से पहले मैं बता दूं, मान लीजिए कि कोई 2 नॉन एम्प्टी सेट है मेरे पास। एक सेट है ए, जिसके एलिमेंट्स मैं ले लेती हूँ 1 3 5। एक सेट है बी जिसके एलिमेंट्स मैं ले लेती हूँ 2 और 4। तो सबसे पहले मैंने 11th क्लास में हमने सीखा था कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि ए क्रॉस बी। थोड़ा बेसिक अच्छे से करेंगे ताकि जो बच्चे भूल चुके हैं या कम समझ आया था तो अच्छे से समझ आए। ए क्रॉस बी का मतलब होता है कि ए और बी, ए के और बी के सभी एलिमेंट्स के पेयर। ठीक है। हाँ, पेयर इसको मैं लिख भी देती हूँ, ए कोमा बी, जिसमें ए को बिलोंग करेगा और बी को। तो यहाँ जो हमारा सेट ए क्रॉस बी तैयार होगा वो ये होगा 1 2 1 4 3 2 3 4 5 2 और 5 4। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ए में 3 एलिमेंट्स हैं, यहाँ हमारे पास बी में 2 एलिमेंट्स हैं। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट बन के तैयार हुआ है वो 6, 3 2 जा 6, यानी कि नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। अब यहाँ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट एक सेट की खुद से भी हो सकती है। ठीक है। अब मान लीजिए ए है 1 2 3, तो मैं यहाँ पे ए क्रॉस ए भी ले सकती हूँ। ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स आएंगे? 3 स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा? 9 एलिमेंट्स हो जाएगा। तो वो 9 पेयर्स अब मैं यहाँ लिखूंगी नहीं, एक आइडिया दे रही हूँ। 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3। इस तरह से हमारे 9 पेयर यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे। क्लियर है? तो ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। अब हमने 11th में पढ़ा था कि जो रिलेशन होता है, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। सबसेट ऑफ, मैं लैंग्वेज में लिख रही हूँ एक बार इसको, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर आर कोई रिलेशन है तो वो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? भाई रिलेशन का अब मैं ज्यादा डीपली नहीं दूंगी, 11th में भी आप देख सकते हो। रिलेशन का मतलब आपको एक रूल दे दिया जाएगा, और वो रूल सेट ए के एलिमेंट्स को सेट ए से ही जोड़ेगा। मैंने दोनों जगह ए क्यों लिया है, क्योंकि अब जब हम आगे रिलेशन पढ़ेंगे ना वो एक ही सेट पे चलता है। 11th में तो समझने का बेस बनता था तो ए और बी 2 सेट लेते थे। अब हम मेन एक ही सेट लेंगे ए, और एक सेट का खुद ही पे रिलेशन देखेंगे। एक फैमिली में 3 बंदे हैं, मम्मी है, पापा है और बच्चा है ना। अब रिलेशन ले लिया
कि भाई उन लोगों को ले लो जिनकी हाइट सेम है, बोथ हैज सेम हाइट। समझ में आ रही मेरी बात? कि यहाँ पे ऐसे दो बंदे ले लो जिनकी सेम हाइट है। अब मान ले मम्मी की और बेटा की सेम हाइट है, तो इसमें 2 और 3 आ जाएगा और 3 और 2 आ जाएगा। तो रिलेशन का मतलब एक रूल है जो इन एलिमेंट्स को इन्हीं से जोड़ता है। वो रूल कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिकल हो जाएगा। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ रिलेशन का लूंगी। मैंने मान लिया कि लेट आर इज इक्वल टू ए बी और ए इज इक्वल टू बी प्लस 1, और दोनों के दोनों एलिमेंट्स ए में हुई। ये बात भी मैं यहाँ लिख देती हूँ, वैसे तो अंडरस्टूड है, दोनों के दोनों एलिमेंट्स ए में है। अब यहाँ पहले तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा तुमने समझना है कि रिलेशन का मतलब ए और बी का पेयर, ए और बी का जोड़ा, जो इस रूल को फॉलो करे। अब वो जोड़े कहाँ से लेने हैं? ए के एलिमेंट्स के, ए के एलिमेंट से पेयर लेने हैं, जो कि ये 9 पेयर बन के यहाँ तैयार हो रहे हैं। उन्हें हमें लिखने की जरूरत नहीं, हम वर्बल भी समझ सकेंगे इस बात को। यानी कि इस सेट के ऐसे दो एलिमेंट्स यहाँ लेने हैं कि द फर्स्ट वन इज वन ग्रेटर देन द सेकेंड वन, कि जो ए है वो बी से एक बढ़ के आए, ए जो है वो बी से एक ज्यादा हो। अब ये तुम्हें यहाँ देखना है कि ऐसे कितने ए हैं जो बी से एक ज्यादा हैं, वो इस रूल में आ जाएंगे। ये एक रूल बना दिया हमने, एक नियम बना दिया, एक रिलेशन बना दिया जो इन दोनों को आपस में जोड़ेगा। कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं? लगाओ दिमाग भाई। पहले वाला एलिमेंट इससे एक ज्यादा होना चाहिए, ए जो है वो बी से एक ज्यादा होना चाहिए। अब तुम्हारे पास ये कितने एलिमेंट्स हैं? 3 है। यहाँ बारी बारी से रखते चलो, यहाँ एक रख दे, एक रखेगी तो ए कितना आएगा? 2। भाई बी की जगह एक रखेगी तो ए 2 आएगा, बन गई बात। बी की जगह फिर 2 रख दो तो ए की जगह 3 आ जाएगा। अब बी की जगह 3 रख दो तो ए की जगह 4 आ सकता है, 4 आ सकता है? नहीं है। यही तो ना, कि सारे एलिमेंट्स ए में से होने चाहिए, तो 4 तो है। यही एलिमेंट हो और इस रूल को फॉलो करते, ये दो बातें ध्यान रखनी है, ठीक है? एलिमेंट यही हो, ए से, इसके बाहर का रूल तो बहुत फॉलो। ऐसे तो अरबों इनफाइनाइट एलिमेंट मिल जाएंगे, हमें तो वो लेने हैं जो सेट ए की कंडीशन, सेट ए के अंदर हो और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो। यहाँ तुम लिखोगे 2,1 और 3,2, बस, और एलिमेंट्स नहीं आएंगे। अब अगर मैं 1,2 कह दूं तो ये A, B हो गया, तो ए बी से बड़ा नहीं है, बी ए से बड़ा है, ये तो उल्टा ले दिया मैंने। तो बस यही रिलेशन है जो कि हम अपनी क्लास 11th में भी पढ़ के आ चुके हैं। यहाँ थोड़ा सा एक आपको एग्जाम्पल दे रखा है, बहुत डिटेल नहीं पढ़ेंगे, ये सारी वही बातें हैं। ये यहाँ कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है कि लेट ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। ए का मतलब 12वीं कक्षा के बच्चे, बी इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, बी का मतलब 11वीं क्लास के बच्चे। और ए से बी पे इन्होंने कुछ रिलेशन बना दिए। पहला रिलेशन ये क्या कह रहा है कि ए बी जो कि ए क्रॉस बी को बिलोंग करे, और ए बी का भाई है। सुनना, ये बच्चे हैं, ए हैं 12वीं के और ये हैं 11वीं के, ये ए है और ये बी है। अब इनमें कोई इसका भाई पढ़ रहा है तो वो मान लो राम श्याम का भाई है, तो राम और श्याम आ जाएंगे, नहीं है तो ये खाली हो जाएगा। क्लियर? ए इज सिस्टर ऑफ बी। अगली बार क्या लेना है कि पहले वाले में जो लड़कियां हैं वो इसमें पढ़ने वाले लड़कों या लड़कियों की बहनें हों। क्लियर? एज ऑफ ए इज ग्रेटर देन एज ऑफ बी। यहाँ पर हम ले रहे हैं ए सेट जिसमें 12वीं के बच्चे हैं, यहाँ पर हम ले रहे हैं बी सेट जिसमें 11वीं के बच्चे हैं, और वो बच्चे इसके छांटने जो इनसे बड़े हैं। जो बच्चा इससे बड़ा, मान लो ये बच्चा सबसे बड़ा है, तो ये सबके साथ रिलेशन है, सबके साथ इसका पेयर बनेगा। पहला बच्चा दूसरे से बड़ा होना चाहिए, पहला बच्चा 12वीं में से होना चाहिए। क्लियर है? तो इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स इन्होंने यहाँ पर हमें दे रखे हैं। तो ये रिलेशन है। अब हमारा मेन है टाइप्स ऑफ रिलेशंस, जो कि क्लास 12th में इंट्रोड्यूस होता है हमारा। इन टाइप्स पे ही ज़्यादातर आपके क्वेश्चंस आते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशंस।
3 और एक 4 और एक 5 मेन टाइप्स होती हैं। तो दो पहले जो टाइप्स मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो एक तो ये है एम्पिटी रिलेशन और एक ये है यूनिवर्सल रिलेशन। पहले तो इन दोनों को देखते हैं। एम्पिटी माने खाली। एम्पिटी रिलेशन का मतलब खाली रिलेशन, एक ऐसा रिलेशन जिसमें इस सेट का कोई भी एलिमेंट इससे रिलेटेड ना हो। यहाँ थोड़ी सी पार्टीशन कर देते, ये अलग से समझ आ जाएगा। यहाँ से हमने एग्जाम्पल अपना स्टार्ट किया है, ठीक है। ए का कोई भी एलिमेंट इसी के एलिमेंट से रिलेटेड ना हो, ठीक है। तो जैसे मैं कोई रिलेशन ले लूँ, मान लो मैंने ले लिया कि भैया ए है 1 2 3 और आर रिलेशन में वो ए बी ले लिए कि ए जो है वो बी से 4 गुना है और दोनों ए के एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट दूसरे से 4 गुना हो। अब एलिमेंट तो ये 3 है, कोई सा एलिमेंट किसी का 4 गुना है? नहीं है ना। तो इसमें एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो एक भी पेयर नहीं आएगा। एक भी पेयर नहीं आएगा तो इसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा। एम्प्टी हो गया। या इसको ऐसे लिख दो तो ये हो जाएगा आर इज एम्प्टी रिलेशन। आर इज एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रही मेरी बात? वैसे भी ये सिंपल सी भाषा में कह रहा है कि एम्प्टी सेट सबका सबसेट होता है। ए का कोई एलिमेंट ए के किसी एलिमेंट से रिलेटेड ना हो। यानी कि हमने रिलेशन शुरू में क्या देखा था कि जो रिलेशन है वो ए क्रॉस ए का सबसेट है। जो रिलेशन है वो ए क्रॉस ए का सबसेट है। तो एम्प्टी सेट तो सबका सबसेट होता है, तो एम्प्टी रिलेशन आएगा। बाकी ये मैंने इसको तुम्हें न्यूमेरिकल करके बता दिया है। दूसरा जो मेन है वो हमारा है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब किस सेंस में लें, क्या समझ आ रहा है? यूनिवर्सल का क्या मतलब दिमाग में आ रहा है जब मैं यूनिवर्सल बोल रही हूँ तो? सारे सबसेट्स मतलब रिलेशन में आ रहे हों, एक क्रॉस ए का सारे के सारे इसमें आ रहे हों, तो भैया इसमें तुम ले सकते हो। अब अगर इस पर यूनिवर्सल रिलेशन बनाना है ना तो न्यूमेरिकली तो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा। तो या तो मैं इसको लिखूं इसमें टैबुलर फॉर्म में। टैबुलर फॉर्म में मैं लिख दूं 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3। तो इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स आ गए। सारे के सारे एलिमेंट्स आ गए तो ये हमारा कैसा रिलेशन हो गया? यूनिवर्सल। या फिर तुम इसको सेट बिल्डर में लाना चाहो तो तुम लिख सकते हो ए बी का पेयर और ए और बी सारे ए को बिलोंग कर रहे हैं। तो इसमें पूरे का पूरा कार्टिजियन प्रोडक्ट आ गई ए से ए की, तो ये यूनिवर्सल रिलेशन है। नाम से पता लग रहा है एम्प्टी माने खाली, यूनिवर्सल जिसमें सारे आ जाएं। अब इसके ऊपर दो छोटे छोटे से हमारे एग्जाम्पल्स हैं, उनको लेते हैं पहले कि एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है। ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़्यादा है। लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ बॉयज स्कूल। बात को पकड़ना, बॉयज स्कूल है, लड़कियां नहीं पढ़ रही वहां पे, लड़के लड़के पढ़ रहे हैं। और उसमें एक सेट है ए। ए का मतलब हो गया ऑल बॉयज ऑफ स्कूल, ऑल बॉयज ऑफ स्कूल। और ए का मतलब लिख दो सेट ऑफ ऑल बॉयज, बल्कि मतलब स्कूल में जितने लड़के पढ़ रहे हैं सब आगे ए के अंदर बैठ गए। हो गया। शो दैट द रिलेशन आर इन ए गिवन बाय दिस। ध्यान देना कि रिलेशन क्या है। आर का मतलब है ए कोमा बी एंड ए इज अ सिस्टर ऑफ बी। देखो यहीं पे बात समझ आ गई कि भैया स्कूल किसका है? बॉयज का। बॉयज स्कूल में से दो लड़के उठाने हैं, बॉयज स्कूल में से तो लड़के ही उठेंगे, और ए बी का बहन है। ऐसा हो सकता है क्या कि भाई हमें दे दिए थाली में तो ये लड़के हैं बेचारे हैं, मतलब बॉयज हैं और उनके ऊपर रिलेशन हमने दे दिया सिस्टर का। तो बॉयज कभी ऐसे सिस्टर हो सकते हैं एक दूसरे के? नहीं। तो इसके अंदर कोई भी पेयर आ ही नहीं सकता। अगर को एजुकेशन होता तो हो सकता था कि कोई लड़की ऐसी पढ़ रही हो कि उसका भाई भी वहां पढ़ रहा हो, लेकिन जब स्कूल में ही सारे बॉयज हैं
तो ये सिस्टर वाला जो रिलेशन है वो तो वहां पर लागू ही नहीं होगा, और इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं आएगा, और ये रिलेशन जो है वो कैसा रिलेशन हो जाएगा, एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा। इसने पूछा नहीं, हमने तो पहले कर दिया क्या करना है क्या नहीं। एंड आर डैश, एक रिलेशन और दे रखा आर डैश के नाम से ए बी। अब ये बहुत ध्यान से समझना, द, इसने देखो यहाँ बीच में छोड़ गई मैं, इज द एम्प्टी रिलेशन वो मैंने दिखा दिया। और अगला है रिलेशन ए बी, द डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर इज द यूनिवर्सल रिलेशन। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, यहाँ तक तो एक क्वेश्चन है कि ये जो आर वाला रिलेशन है ये एम्प्टी है, दिखा दिया मैंने यहाँ एम्प्टी है। अब ये कह रहा है कि जो आर डैश वाला रिलेशन है वो यूनिवर्सल है, ठीक है। अब आर डैश ले लो, ये पार्ट 1 मान लो क्वेश्चन का, ये पार्ट 2 मान लो। आर डैश में क्या कह रहा है कि वो ए बी, बहुत ध्यान से पढ़ना, द डिफरेंस ऑफ हाइट्स बिटवीन ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर्स। 3 मीटर का मतलब कितने सेंटीमीटर, लॉजिक लगाना थोड़ा सा, वर्बल क्वेश्चन है। 3 मीटर का मतलब कितने सेंटीमीटर, 300। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो गए, तो 3 में 300 हो गए। अच्छा, अब तुम्हें एक छोटी सी बात पता होनी चाहिए कि 1 फुट में 30 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। 1 फुट में 30 सेंटीमीटर होते हैं। अब 300 सेंटीमीटर बहुत ज्यादा हो जाता है। पहले स्टेटमेंट को समझना कि वो दो बच्चे स्कूल के उठाने हैं जिनकी हाइट्स का डिफरेंस, मतलब एक बच्चा नाप लिया, फिर दूसरा बच्चा नाप लिया, और उनका जो ये गैप है ना वो 300 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। अब मान लो पहली क्लास से स्कूल है, छोटा सा बच्चा उठा लिया। अब छोटे से बच्चे की हाइट भी कम से कम तो कितनी होगी जो स्कूल आता होगा, तो कुछ आइडिया। 2 फुट भी मान लूं मैं, कोई छोटा बेबी बिल्कुल मान लो मम्मी भेज दे उठते ही पढ़ने के लिए, तो भी 2 फीट का तो होगा। और टॉलेस्ट बॉय कितना बड़ा हो सकता है स्कूल का, टॉलेस्ट सबसे लंबा मैक्सिमम हिंदुस्तान में की बात करें तो 5 10 नहीं, 6 सवा 6 के भी देखे हैं। 6 ज्यादा होते हैं वैसे, 7 फुट के भी देखे हैं मैंने, सर के भाई थे वो 7 फुट के थे। तो मैक्सिमम 7 फुट, सुनना मेरी बात को ध्यान से। मान लो कोई एक्सेप्शनल केस है कि वो 7 फुट का बच्चा है और सबसे छोटा बच्चा है 2 फुट का, तो दोनों की हाइट का गैप कितना हो गया, 5 फुट का। 5 फुट का मतलब कितने सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि उनकी हाइट, दो बच्चों की हाइट का डिफरेंस अगर 300 सेंटीमीटर से कम है तो भी वो रिलेशन में है। अगर दो बच्चों की हाइट का डिफरेंस 300 सेंटीमीटर से कम है, चाहे वो बराबर है तो डिफरेंस 0 है। 300 सेंटीमीटर का मतलब 10 फुट हो जाता है, और 10 फुट का डिफरेंस तो किन्हीं दो बच्चों में मिलेगा ही नहीं। यानी कि जितने भी उस स्कूल के बच्चे हैं उन सब की हाइट्स को जब मेजर करोगे और उनको आपस में घटाओगे तो सबका डिफरेंस 3 से नीचे नीचे आएगा। तो जितने भी बच्चे उस स्कूल में पढ़ रहे हैं सबका पेयर इस रिलेशन में आ जाएगा। तो आर डैश में पूरा का पूरा ए क्रॉस ए आ जाएगा, और इसका मतलब ये कैसा रिलेशन है, यूनिवर्सल रिलेशन। इसको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है। इसने कुछ लिखा नहीं है यहाँ पे, मेरे ख्याल से लिखा है, ये देखो कि ये क्या कह रहा है कि कोई भी स्टूडेंट बॉय किसी की सिस्टर नहीं हो सकता, तो ये एम्पिटी हो गया। और कि डिफरेंस बिटवीन हाइट हमेशा 3 से कम होगा, तो ये जो मैंने किया है वही इसने किया है। ये सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए है। ये तो भाई एक ही एग्जाम्पल था इस टाइप का, समझ में आया या नहीं आया। एम्पिटी और यूनिवर्सल की डेफिनेशन देखी हमने और उनका एक एक एग्जाम्पल देखा कि अगर एक सेट का कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, कहने का मतलब है कि हमें एक रूल दे दिया और कोई भी दो एलिमेंट उस रूल को फॉलो नहीं कर रहे, तो एम्पिटी रिलेशन।
अगर सारे के सारे एलिमेंट्स उस रूल को फॉलो कर रहे हैं तो वो यूनिवर्सल रिलेशन। अभी इसने ना यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है जो कि मैं तुम्हें अभी जस्ट करवा चुकी हूँ, बी बराबर a+1 का। अभी ऊपर मैंने करा दिया है ये, शायद जहां तक मुझे, ठीक है ना। तो अब हाँ, मैंने 1 2 3 लिया था और मैंने a को b+1 लिया था, फिर मैंने a को 4b लिया था। ऐसे इनफाइनाइट एग्जांपल्स हमारे सामने हो सकते हैं। तो अब जो अगला मेन टॉपिक आएगा वो इक्विवेलेंस रिलेशन आएगा, जिसपे ये पूरी आपकी एक्सरसाइज बेस्ड है। तो कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन तब कहलाएगा जब वो इन 3 शर्तों को पूरा करे, जिनके नाम रिस्पेक्टिवली हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इन तीनों टाइप्स को देखेंगे कि ये कैसे रिलेशन है, और फिर इक्विवेलेंस को देखेंगे। तो अब हम देखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। पहले मैं बता चुकी हूँ कि कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस तब होगा जब वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी। वैसे तो पहले मेरे को आपको ये तीनों डेफिनेशन बतानी चाहिए, लेकिन लिख देती हूँ मैं, कोई बात नहीं, सिस्टम से चलते हैं। कि ए रिलेशन इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये नाम याद रख लेना, एन इक्विवेलेंस रिलेशन if it is नंबर 1 रिफ्लेक्सिव, भाई अगर वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, नंबर 2 सिमेट्रिक भी हो, और नंबर 3 वो रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो। छोटे से एग्जांपल से मैं समझाना चाहूंगी इसको तुम्हें, जल्दी से, मोटा मोटा फटाफट से। वैसे ही कि मान लो मेरे पास एक सेट ए है और जिसमें बहुत सारी लाइंस हैं, ठीक है। उन लाइनों के नाम हैं L1, L2, L3, L4 फलान दिक्कत सब पूरा, ठीक है। इमेजिन करना पड़ेगा लाइनों का, तो सेटअप कैसे ही ले। एक कागज है और उस कागज पे जितनी भी लाइनें खींच सकती हैं वो सब ए सेट के अंदर आ गई, और आर नाम का मैंने रिलेशन ले लिया कि L1 और L2, वो दो लाइन, भाई लाइन बहुत है। अब ये मैं यहाँ लाइन खींचू, 1 2 3 4, पता नहीं कितनी 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 लाइनें खींच रही हैं, इन सबके नाम रख दिए। अब इनमें रिश्तेदार कौन कौन हैं? अगर L1 L2 का रिश्तेदार तब होगा, L1 L2 से रिलेटेड तब होगा अगर L1 L2 के पैरेलल है तो, और दोनों की दोनों लाइनें सिर्फ इसी सेट में से हैं। समझ गई मेरी बात? भाई इस प्लेन पे जितनी भी लाइनें बन रही हैं उनमें जो जो लाइन आपस में पैरेलल हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड है, बाकी भैया हमारा कोई रिलेशन नहीं है। इसको तुम ऐसे ले सकते हो कि दो जनी साथ साथ चल रही हैं तो वे सहेली हैं, जो जो नहीं चल रही, एक दूसरे को काट के चल रही, एक दूसरे को काट के चल रही है, तो वो रिलेटेड नहीं है। मैथमेटिकली समझने की कोशिश करना वैसे इस बात को। तो ये जो रिलेशन है ना, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। अब क्या होता है रिफ्लेक्सिव, लिखूंगी बाद में। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि एक सेट का हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो, अपने आप से। अपने आप से रिलेटेड का मतलब L1 L1 से रिलेटेड हो। अब L1 L1 से रिलेटेड का मतलब L1 L1 के पैरेलल होना चाहिए। तो हम मैथ्स में L1 को L1 के पैरेलल मान के चलते हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात? इनके बीच में कोई दूसरी लाइन नहीं है, ये एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटेंगी, L1 L1 के ऊपर ऐसे साथ साथ चलती रहेगी। तो हर लाइन अपने आप के पैरेलल होती है, तो वो रिफ्लेक्सिव कहलाता है, रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर एक लाइन दूसरी के पैरेलल है तो दूसरी भी पहली के पैरेलल होनी चाहिए। अब तुम कहोगे जी ये तो होता है, हाँ होता है, लेकिन हर रिलेशन में नहीं होता। देखो मेरी बात सुनियो, ए और बी ले लिए दो एलिमेंट, और मैंने कह दिया कि अगर ए बी का भाई है तो रिलेशन है, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ठीक है। अब क्या ए का भाई है? खुद का भाई होता है कोई? नहीं होता, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब सिमेट्रिक का क्या मतलब है कि उल्टा करना। अब ए बी का भाई है तो क्या बी ए का भाई है? जरूरी थोड़ी है, नहीं। अगर राम भाई है गीता का, तो गीता राम का भाई थोड़ी है, नहीं है ना।
नॉट ऑलवेज, उल्टा नहीं कर सकते। तो ये सिमेट्रिक, सिमेट्रिक माने उल्टा सीधा एक समान। राम दशरथ का पुत्र है, अगर हम पुत्र वाला रिलेशन लें तो राम दशरथ का पुत्र है, तो क्या दशरथ को मैं राम का पुत्र कह सकती हूँ? नहीं ना, उल्टा नहीं ले जा सकते। तो सिमेट्रिक का मतलब रिलेशन को उल्टा ले जाना है। रिफ्लेक्सिव का मतलब खुद का खुद से रिलेशन होना है। ट्रांजिटिव का मतलब रिलेशन को पहले से तीसरे पे ले जाना। देखो L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है, तो क्या मैं कह सकती हूँ कि L1 L3 के पैरेलल है? भाई L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के, तो तीनों तो L1 L3 के भी पैरेलल होगी, तो L1 L3 तक पहुंच जाएगी। भाई राम लक्ष्मण का भाई है, लक्ष्मण भरत का भाई है, तो राम भरत का भी भाई हो गया, तो पहले से तीसरे पे पहुंच गया, तो ट्रांजिटिव है। इन तीनों चीजों को मैंने जस्ट वैसे ही मोटा मोटा तुम्हें समझाया है। अभी इनकी जो सिर्फ आज मैं अभी इस वीडियो में आपको सिर्फ इसकी डेफिनेशन आपको मैं बताने जा रही हूँ। ठीक है, इनसे रिलेटेड जो एग्जांपल्स होंगे वो नेक्स्ट में करेंगे, लेकिन इस बेस को आज हम समझेंगे कि रिफ्लेक्सिव का क्या मतलब है, सिमेट्रिक का क्या मतलब है और ट्रांजिटिव का क्या मतलब है। आज इसकी थोड़ी तुम स्टडी करना, समझना। थोड़ा सा ये बच्चे समझ तो जाते हैं, लिखने में गलती करते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, घर में कई लोग हैं, है ना, एक घर में 3 लोग हैं, ABC, ठीक है, और इनको कह दे कि भैया ऐसे लोगों के नाम लिख लाओ पेयर में जिनकी हाइट बराबर हो, ऐसे लोगों के नाम लिख लाओ जिनकी हाइट बराबर हो, जोड़े बना लाओ। तो भैया ए की हाइट ए के बराबर है, ए का ए से जोड़ा बनेगा। बी की हाइट बी के बराबर है, बी का बी से जोड़ा बनेगा। और सी की हाइट सी के बराबर है, तो सी का सी से जोड़ा बनेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? पीपल विद सेम हाइट, राइट द नेम ऑफ 2 पीपल विद सेम हाइट, या राइट 2 नेम्स विद सेम हाइट। मेरी कहानी समझ रही है? कि भाई आपको एक गेम दे दिया मैंने, राइट 2 नेम्स विद सेम हाइट। मैंने ये नहीं कहा कि 2 अलग अलग लोगों के नाम लिखो, मैं ये कह रही हूँ कि 2 नाम लिखो, राइट 2 नेम्स विद सेम हाइट। तो ए और ए है, ए पे क्या आ सकता है? अर्पण अर्पण। बी पे क्या आ सकता है? बाबू मोशाय बाबू मोशाय। सी पे चंद्रकांता चंद्रकांता। ठीक है, लॉजिक समझियो। दूसरी बात, सारे आने चाहिए, फिर ये नहीं हो कि ये इस पेयर में नहीं है। नहीं, आपको अगर कोई सेट दे दिया गया ए, उस पर कोई रिलेशन आर दे दिया गया और उस रिलेशन को सेट के सारे एलिमेंट्स पेयर में सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। रिफ्लेक्सिव से मिलता जुलता कोई शब्द आपने सुना है? रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन पता हो? रिफ्लेक्ट होना, वेरी गुड। अपने आप को देखना। कुत्ते ने रिफ्लेक्शन देखी थी, इसमें रोटी मुंह में ले रहा था और कुएं में अपनी रिफ्लेक्शन देखी, तो अपने आप को समझ के भौंका और वो खाना उसका उसमें पड़ गया। लेट ए बी एनी नॉन एम्पिटी सेट। इतना बड़ा मैं बार बार नहीं लिखूंगी, तुम समझ जाना कि ए नॉन एम्पिटी है, रिलेशन नॉन एम्पिटी पे चल रहा है, जो खाली है उस पर रिलेशन ही क्या बनेगा। ठीक है, और आर बी द रिलेशन, आर एक रिलेशन है, ए बी और बी ए के एलिमेंट्स और वट एवर जो भी रिलेशन इन पे है, तो ये रिलेशन एक रिफ्लेक्सिव कहलाएगा कि आर इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू ए। इसी लाइन में सारा निचोड़ है। अच्छा, रिलेशन पे एक बार मैं पीछे दोबारा जाऊंगी। मैंने तुम्हें, हमने उसमें कर लिया था रिलेशन 11th में, ठीक है। तो अभी हम जैसे यहाँ रिलेशन पे आए हैं, तो यहाँ पर मैं एक छोटी सी चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, आपको रिकॉल करा रही हूँ मैं वो चीज़ हम कर चुके हैं। कि ये मैंने रिलेशन लिया, इसे हमने बोला रिलेशन की कौन सी फॉर्म, याद हो तो? सेट बिल्डर फॉर्म, वेरी गुड। और ये रिलेशन की कौन सी फॉर्म है? टैबुलर फॉर्म, ठीक है, टैबुलर फॉर्म। अब ये जो 2 1 है ये आर के अंदर आ रहा है, तो इसको मैंने तुम्हें बताया था 11th में कि हम 3 तरह से लिखते हैं कि 2, 1 बिलोंग्स टू आर, 2 और 1 का पेयर आर को बिलोंग कर रहा है।
या इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 रिलेटेड टू 1, दो जो है वो R1 से रिलेटेड है। और इसे अगर मैं डिटेल में लिखूं तो मैं लिखूंगी 2 इज रिलेटेड टू 1। तीनों एक ही बात है, तीनों एक ही बात है। क्या ये नोटेशन हमने 11th में यूज की थी या नहीं भी की हो तो मैं फिर बता रही हूँ कि अगर एक सेट में, एक रिलेशन में दो एलिमेंट्स हैं, 2 और 1 है, तो हम ऐसे लिखेंगे 2 और 1 आर को बिलोंग कर रही हैं। आर को बिलोंग करने का मतलब है 2 का रिलेशन 1 से है, 2 रिलेटेड टू 1 या 2 इज रिलेटेड टू 1, तीनों एक ही नोटेशन है, तीनों एक ही नोटेशन है। अभी यहाँ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ हम आ जाते हैं। अब इस मेन, इस लाइन पर जाना है तुमने। क्या कह रहा है ये कि ए कोमा ए आर को बिलोंग करना चाहिए, ए और ए का पेयर आर को बिलोंग करना चाहिए फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू ए। अभी अभी मैंने मिटा दिया क्या वो, कि ए सेट में 3 एलिमेंट्स लिए थे और कहा था राइट 2 नेम्स विद सेम हाइट, तो ए का ए से पेयर हो गया था, बी का बी से, सी का। फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू ए का मतलब यहाँ एक भी एलिमेंट ऐसा ना हो जो अपने आप से रिलेटेड ना। फिर बताती हूँ कि जो भी रूल हमें दिया गया है वो रूल हर एलिमेंट सेटिस्फाई करता हो खुद के लिए। ठीक है, क्लियर है? इसको अगर नहीं आएगा तो फिर एग्जांपल्स कराती हूँ, तब मैं और भी समझाऊंगी। तो अगर कोई रिफ्लेक्सिव, ए का रिलेशन ए से, ए की रिफ्लेक्शन ए, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। दूसरी डेफिनेशन होती है सिमेट्रिक। सिमेट्री वर्ड 6th 7th में आ जाता है, पैराबोला में भी आया था कि कोई कर्व, ये जो है वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है पैराबोला। क्या मतलब है, जितना वाई के इधर है उतना ही इधर है, दोनों तरफ एक जैसा। तो रिलेशन सिमेट्रिक का क्या मतलब है, दोनों तरफ एक जैसा। राम लक्ष्मण का भाई है तो लक्ष्मण भी राम का भाई है, राम सीता का पति है तो सीता राम की पत्नी है, उल्टा नहीं हो सकता भाई। ये यही तरीके है याद करने के, और नहीं कर पाओगे भैया। राम लक्ष्मण, हिंदी में लिख रही हूं मैं, का भाई है तो लक्ष्मण भी राम का क्या है, भाई है, उल्टा सीधा एक समान। सिमेट्री का मतलब ये है। लेकिन राम सीता का पति है तो सीता राम का पति नहीं है, सीता राम की पत्नी है, तो उल्टा सीधा एक समान नहीं है, तो वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। क्लियर है, कहानी समझ में आ रही है? तो मान लीजिए ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है, आर उस पे रिलेशन है, तो आर इज कॉल्ड सिमेट्रिक। ध्यान देना, आर इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ A, B belongs to R implies B, A belongs to R for all AB belonging to A। अब यहाँ बच्चे उलझ जाते हैं कि क्या ही लिख गई है मैडम, या क्या ही लिख दिया किताब वाला। किताब वाला A1 A2 ले रहा है भाई, कोई फर्क नहीं है, ए बी ले लो, A1 A2 ले लो, क्यों ले लो कि सेट का नाम क्या ले लिया, ए, तो ए के जितने एलिमेंट्स हैं उन विचारों का नाम भी ए है, तो A1 ले ले, A2 ले ले, ताकि बुक से पढ़े तो तेरे को दिक्कत ना हो। A2 A1 और A1 A2, इसको थोड़ा सा समझना कि A1 A2 R को बिलोंग कर रहे हैं, पहले से पता है कि राम लक्ष्मण का भाई है। सुनो, इसको मैं साथ साथ ले भी लेती हूँ थोड़ा सा, कि राम और लक्ष्मण अगर रिलेटेड हैं, राम लक्ष्मण मतलब ये आर आर 2 बार आ जाएगा, राम लक्ष्मण की जगह क्या ले लूं, भरत और लक्ष्मण ले लूं, हैं? भरत भी तो लक्ष्मण का भाई है भैया, भरत लक्ष्मण का भाई है, तो लक्ष्मण भी, भरत का मैं सिर्फ उसके लिए अल्फाबेट्स के लिए, तो भरत लक्ष्मण से रिलेटेड अगर पहले से है और लक्ष्मण और भरत का उल्टा करने पर भी वही रिलेशन रहे तो वो सिमेट्रिक है। कहानी समझ में आ रही है? भरत और लक्ष्मण के बीच में जो रिलेशन है, अगर उल्टा करके लक्ष्मण और भरत के बीच में भी वही रिलेशन रह जाता है तो ये सिमेट्रिक है। ठीक है,
जैसे यहाँ उल्टा नहीं हो रहा, यहाँ हो रहा है। क्लियर हो रहा है? अब ये इस शब्द का क्या मतलब है? फॉर ऑल A1 A2, तो इस सेट में जितने एलिमेंट्स हैं हर एक इस शर्त को पूरा करता हो कि जितने भी भरत लक्ष्मण के भाई हैं उतने ही लक्ष्मण भी भरत के भाई होने चाहिए, मतलब एक भी। अब यहाँ मैं एक एग्जांपल डाल दूं कि राम याद आता है मुझे, मिनट मिनट में। मोहन जो है वो मान लीजिए कोई नाम ले लीजिए, मोहन जो है वो विशाखा का भाई है, ठीक है। अब नाम को ध्यान रखना यहाँ पर, मोहन जो है वो विशाखा का, रक्षित है विशाखा का भाई वैसे, पर आर नहीं डालना चाह रही मैं बीच में। तो क्या विशाखा मोहन का भाई है? नहीं है ना। तो विशाखा और मोहन उसमें बिलोंग नहीं करेंगे। अगर ऐसा एक भी पेयर मुझे मिल गया तो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। क्लियर है? ये सिमेट्रिक का मतलब है। मोटी भाषा बता रही हूँ, अभी तो मैं तुम्हें एग्जांपल्स करेंगे, बहुत डिटेल में ये चैप्टर जाने वाला है। बड़े प्यार से समझने का चैप्टर है, 1 मिनट में समझ में नहीं आएगा। कि अगर दो एलिमेंट्स ऑलरेडी रिलेशन में हैं और उनको उल्टा कर दो, रिलेशन वही रहे। अब मैथ में ऐसा कैसे होगा? 2 3 से छोटा है तो क्या 3 2 से छोटा हो जाएगा? नहीं होगा ना, रिलेशन उल्टा नहीं हो सकता ना, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। समझ में आ गई बात? जिस रिलेशन को उल्टा करने पर भी ना चेंज हो तो वो सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। अब हम लास्ट बात करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन की। एक बार इसको मैं फिर कह रही हूं, आप इसे अच्छे से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, नहीं समझ आएगा तो फिर देखेंगे। ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है, आर उस पे रिलेशन है, और हमने मान लिया कि A1 A2 A3 कोई 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं कि A1 A2 से पहले से रिलेटेड है और A2 A3 से रिलेटेड है। राम लक्ष्मण का भाई है, लक्ष्मण भरत का भाई है। अगर राम भी, अब ये पुत्र में नहीं होगा, दशरथ का पुत्र, दशरथ का पुत्र कौन था? राम। और राम का पुत्र कौन था? लव कुश। मानो लव ले लिया तो दशरथ राम लव का पिता हो गया। उल्टा करेंगे तो दादा पोता हो गया ना वो। यहां तक गए तो रिलेशन, यहाँ भी पुत्र का रिलेशन था और यहाँ भी, लेकिन यहाँ पौत्र का रिलेशन आ गया। तो तीसरे बंदे तक जाते जाते हमारा रिलेशन चेंज हो गया। तीसरे बंदे तक जाते जाते रिलेशन चेंज हो गया, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। हम इसको ट्रांजिट कर रहे थे, पहले से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, पहले से तीसरे पे पहुंचा रहे थे, नहीं पहुंचा। मैथ में आ जाओ। 4 3 से बड़ा है और 3 2 से बड़ा है, तो 4 2 से भी बड़ा है, तो रिलेशन पहुंच गया वहां तक। जो रिलेशन 4 और 3 के बीच में था, 3 और 2 के बीच में था, वही 4 और 2 के बीच में आ गया, तो ट्रांजिटिव हो गया। लेकिन हर बार नहीं होता, पैरेलल में भी होता है। L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के, तो ये दोनों भी पैरेलल है, तो ये रिलेशन L1 से L3 तक पहुंच गया तो ट्रांजिटिव है। कई बार नहीं पहुंचता, जिसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखा चुकी हूँ। आगे बहुत देखेंगे, अभी इसी पे सब पे चलेगा पूरा एक्सरसाइज हमारी। तो ये क्या कहता है कि अगर कोई 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं कि A1 का A2 से रिलेशन है और A2 का A3 से, और इम्प्लाइज A1 का A3 से वही रिलेशन आ जाए फॉर ऑल A1 A2 A3 बिलोंगिंग टू A, देन R इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। और जो रिलेशन इन तीनों शर्तों को पूरा करेगा वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा अभी लंबा नहीं करेंगे, इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करूंगी। ये यहाँ पे बस मैं इक्विवेलेंस की डेफिनेशन दे देती हूँ कि ए रिलेशन इन ए सेट इज इक्विवेलेंस इफ आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांसलेटिव। अब इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम विद एग्जाम्पल समझेंगे, तब तक आप इसको देखो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।